नहीं साहब, ईद के बाद कोई खुशखबरी भी मिल सकती है इस कौम को? नहीं, खुशखबरियों का ज़माना नहीं है। ये दिन, आने वाले दिन बड़े मुश्किल दिन हैं। एक तो बड़ा अफसोसनाक पहलू है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कि एक बेहतरीन पॉलिटिकल पार्टी मिडिल क्लास की, इंटेलिजेंशिया की, उसने ग्रो किया था, जिसमें लोग हैप्पीली पार्टिसिपेट करते थे, लाइक एन एंटरटेनमेंट। हर लेवल के लोग वहाँ जाते थे। उसने अट्रैक्ट किया था यूथ को, विमेन को, बिजनेसमैन को, और एक अच्छी लिबरल पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी ग्रो करके इस्टेब्लिश हो गई थी। पिछले दिनों में इट रिसीव्स वेरी सीरियस सेटबैक्स। अब जितने भी हम सियासी तजिए कर रहे हैं, 9 मई से पहले जितने भी एनालिसिस थे, सीरियस सेटबैक उनके अपने रवैये की वजह से या मुल्क के मजमूई माहौल की वजह से और तारीख की वजह से? मैं अब अपनी बात नहीं दोहराना चाहता, मीडिया में तो रवाज है कि अपनी बात दोहराई जाती है। मैंने बहुत पहले कहा था कि पीटीआई मुज़ाहमत और एहतजाज से निकल जाए, और सिर्फ 3 मुकदमात हैं। खान साहब सिर्फ अपने क्रिमिनल मैटर्स को देखें, पॉपुलैरिटी को इशू नहीं है। अच्छा, मुकदमे की बात आई तो ये देखें 4 तारीख को तोशा खाना में तलबी है और नैब केस में भी बुला रखा है। नहीं तो ये कहाँ से 3 केसेस थे ना, जब ये बात हुई थी, यही हुई थी। मुझे अपने अल्फाज याद हैं कि सियासी जमात को एहतजाजी जमात बनाना भी मुश्किल है, सियासी मज़ामती तहरीक की शक्ल में ले जाना नामुमकिन है। के साथ जो मुकदमात हैं, अब मुझे अपने अल्फाज याद हैं, अवॉइडेंस और डिफाइंस से कुछ हासिल नहीं है। बिल्कुल कोर्ट में सबमिट करें, कोर्ट्स को लीगल प्रोसेस को ज्वाइन करें। अगर ये ज्वाइन करते तो आज ये दिन ना देखते जो इस वक्त हालात हैं। ये बस कुछ शहर के लोग भी जालम से कोई सानू मरंदा शौक भी सी। पॉलिटिक्स कन्फ्रंटेशन की बढ़ते बढ़ते इस दिन पर आ गई है कि एक जमात की सियासी एक्टिविटी पे मुकम्मल पाबंदी है। प्रैक्टिकली कोई तस्लीम करे या ना करे, सिर्फ वही लोग बाहर आ रहे हैं जो जलसों में भी थे, जो 9 मई को भी एक्टिव थे। आज एक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है मैं 9, 10 और 11 का एनी शाहिद हूँ। अब हालात ये हैं कि ही वॉज वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ रावलपिंडी सिटी। अगर वो मेजर पार्टिसिपेंट थे और पिंडी में ऑफेंसेस कमिट हुए हैं उनके ही मुताबिक, तो फिर वो विटनेस तो नहीं है ना, वो तो अकॉम्प्लिस है। हाँ, तो अकॉम्प्लिस बन गया। मना किया था उनको मीटिंग्स के दौरान भी कि आप उधर से टक्कर, तो उस वक्त बात करते ना, ये बात कौम को बताते, 9 तारीख से पहले बताते कि ये पार्टी गलत समत में जा रही है। वो कह रहे हैं, मैंने बताया, वो कह रहे हैं नहीं, आज एक माह सारा मीडिया इधर गवाह है, सबको पता है उस वक्त ये क्या फरमाते थे। ये सबसे बड़े क्रिटिक थे और सबसे बड़े सपोर्टर थे एक मखसूस शख्सियत की सियासत के। इन्हें कई बार थोड़ा सा डाउन रेट भी किया गया, लेकिन फिर जब भी मौका मिला इन्होंने वही पॉलिटिक्स की है। अब ये 1 माह बाद की बातें हैं। हाँ, इन सब बातों में बहुत वजन होता अगर इनमें से कोई भी ये बातें 9 तारीख से पहले करता। अब 9 तारीख से 1 माह बाद लोग आके कहें, जैसे आज कराची के प्रेसिडेंट ने कहा है ना, फैसल वाडा साहब, फैसल वाडा को मैं एक्यूज भी नहीं करता, फैसल वाडा डिड इट, ही इंडिकेटेड इट। इस खाकसार ने भी कहा था कि ये रास्ता ना चुने, आपके मीडिया में कहा था कि ये गलत है, एहतजाजी तहरीक और मज़ामती तहरीक का ज़हन से निकाल दे। ठीक है, आप पॉलिटिक्स करें और 1-2 मुकदमात हैं उन्हें लीगली फेस करें। ये आपके पास, ये तो सब लोगों की राय थी। इस बार गिरफ्तारी एक्सपेक्ट की जा रही है, नहीं है साहब? 4 तारीख को क्या हो सकता है? गिरफ्तारी में अरेस्ट डिसीजन जो है ना, ये कहीं और होगा। वरना जितने क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ हैं और जो भी बिल्ड किया जा सकता है, आजकल जो रिवाज चला हुआ है, जो नहीं है FIR में नामजद, उसे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में ला के अरेस्ट कर लिया जाता है। खान साहब के साथ जितने भी मुकदमात में हैं, कि सब मुकदमात में वो जो बाद में दर्ज हुए हैं वो बतौर बेटर्स ही है ना। डायरेक्ट केसेस तो उनके खिलाफ आज भी वही 3 हैं। तोशा खाना का केस है, इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट है और एक कंटेम्प्ट है। 2 कंटेम्प्ट है, एक इलेक्शन कमीशन के सामने और एक खातून जज की। बुनियादी क्रिमिनल केसेस जो डायरेक्ट एविडेंस, वो तो उनके खिलाफ वही 4 हैं। ठीक है, बाकी सारे केसेस में, हत्ता कि 9 तारीख के केसेस में भी वो सिर्फ बतौर बेटर हैं। अब उनकी ना वहाँ अरेस्ट हो रही है, कुछ केसेस में वो ऑन बेल हैं, इंटरम बेल हैं, कुछ में बेल कंफर्म हो गए, लेकिन ज़्यादा मुकदमात में वो इंटरम बेल पर हैं। ठीक है, अरेस्ट डिसीजन जो है ये अगर किसी ने लेना होता तो ये कब के ले चुके होते। उसके लिए अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं एग्जेक्टिव की, वो क्या है मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज भी एंगेज हैं। कब इन्हें पकड़ते हैं, कब प्रोसिक्यूट करते हैं, ये इंटेलिजेंट प्रेफरेंस किसी और की होगी। बिल्कुल ठीक, और वही टाइमिंग तय करेंगे। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक मकसद में कि पार्टी को डिसफंक्शनल कर दिया जाए, इसमें
एग्जेक्टिव इस वक्त कामयाब है कि पार्टी को इस वक्त कम्प्लीटली डिसफंक्शनल कर दिया गया है। अब उसके असरात आने वाले इंतखाबात में क्या मुरतब होंगे, ये सब ये बातें डिसफंक्शन जो आप बार बार कह रहे हैं ना, ये सब वो क्या अपना बोया काट रहे हैं? हालांकि उनकी जब सपोर्ट थी तो हमने देखा कि वो कैसी सपोर्ट थी। नहीं, वो तो अब बाय ऑल मींस नहीं, अब भी टेस्ट हो सकती है। अगर पार्टी को किसी भी शक्ल में एक मखसूस शख्सियत डिस्क्वालीफाई हो जाए, कॉन्विक्ट हो जाए, उसको एक तरफ रख दे, तस्लीम कर लें कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए, कॉन्विक्ट भी हो गए, ठीक है। लेकिन अगर जमात को किसी भी शक्ल में, मैं कहता हूँ इस जमात के नाम की बजाय किसी और शक्ल में भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त मिली तो इनका वोट बैंक दोबारा एक्टिवेट होगा, पार्टी की रिवाइवल हो जाएगी